काफ़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है. So is Nifty really bottoming out now? This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल करना चाहिए, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये कैसे देखना है ताकि आप ये खुद भी कर सकें. दैट्स द होल आइडिया ऑफ एजुकेटिंग, कि आप खुद ये आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद देख पाएँ कि ये अब क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन से सेक्टर स्ट्रांग हैं, कौन से स्टॉक्स उन सेक्टर्स में देखने चाहिए. ओवरऑल देखना कि ग्लोबल मार्केट जो है अभी, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट टेकिंग यू थ्रू एवरीथिंग हियर. ओवरऑल अगर डाउ, नैस्डैक, S&P 500, द अदर मार्केट्स, जापान, हांगकॉन्ग वगैरह, ये सारी अगर मोस्टली मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूरोप मार्केट्स जो भी हैं, then globally everything is okay. Another thing to be looked at is the crude oil. Crude oil should be in a range as long as it's below 90 to 95 as of now. It's better. The lower it comes down, below 90 और भी आएगा तो मार्केट उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर को जाए. Similarly, another thing that you could look at is the INR, डॉलर INR रेट, जो आजकल बहुत बढ़ रहा है. तो एज लॉन्ग एज दैट इज स्टेबलाइजिंग और थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, दैट्स अनदर इंडिकेशन दैट ओवरऑल द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप. तो ये निफ्टी का चार्ट है. यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर डाला हुआ है. एक तो ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये है 20 मूविंग एवरेज, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर टू नो हाउ द मार्केट इज़ मूविंग. ये वॉल्यूम है और ये RSI है. अगर आपको एडिशनल एक इंडिकेटर चाहिए फॉर डबल कॉन्फर्मेशन, पर RSI में थोड़ा सा ट्वीक किया हुआ है. इंस्टेड ऑफ द यूजुअल थिंग, आप सेटिंग्स में जाके इसको 60 और 40 पे इसकी सेटिंग कर दें. ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल. इससे पता चलता है कि बिग प्लेयर्स, FIIs, DIIs, बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं, कहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं. आप gocharting.com में जाएंगे तो आपको ये सब कुछ मिलता है वहाँ पे. तो ये जो है OI प्रोफाइल है. इससे आपको जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है ग्रीन में है, ये है कॉल्स के ऑर्डर्स जो ऑप्शंस में आ रहे हैं, और ये जो राइट में आपको दिख रहे हैं, ये पुट के ऑर्डर हैं जो सेलिंग के उसमें आते हैं. अगर आपको ये पता नहीं है कि कॉल पुट और ये डिटेलिंग इसकी नहीं पता, तो आप मेरे को बताना, कमेंट में डाल देना, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड बड़े प्लेयर्स यूजुअली सेल करते हैं ऑप्शंस, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द बिग मनी लाइज, व्हेन यू सेल ऑप्शंस रादर देन बाइंग. तो ये कहाँ पे वो सेल कर रहे हैं कि इनको, अगर फॉर एग्जांपल इफ दे सेलिंग अ कॉल ऑप्शन, देन इट सीम्स लाइक दे नो कि यहाँ से दे डोंट एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप फर्दर. और इफ़ दे सेलिंग अ पुट ऑप्शन, देन वी नो इज वो इससे नीचे नहीं देख रहे कि वो प्राइस जाएगा. ठीक है, क्लियर टिल नाउ. तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप ये खुद देखें, ताकि अगली बार कि हफ्ते में हफ्ते आप चेक करें कि कैसे ओवरऑल सेटअप बदलता है. नाउ कमिंग बैक टू द मेन थिंग, कि ओवरऑल एवरीथिंग इज़ ओके. तो निफ्टी में अगर हम देखें, तो निफ्टी का सबसे पहले हम मंथली चार्ट खोल रहे हैं. तो मंथली चार्ट में हम देख रहे हैं कि अगर आपने मेरे मास्टर क्लास सीरीज़ के वीडियोस देखे हैं, उसमें ये जो सेटअप है, ये कौन सा सेटअप है? ये अभी बेरिश सेटअप है. क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं रेड का मंथली में, ये पिछले कैंडल के हाई से इसका हाई लो है, पिछले कैंडल के लो से इसका लो और भी लो है, और पिछले कैंडल के लो से भी इसका क्लोज और नीचे है. तो इट्स अ स्ट्रांगली बेरिश कैंडल जो ये मार्च में बनी थी. और अगर आप RSI देखें तो ये जाके ऑलमोस्ट 40 पे आया था, विच मोस्टली मार्केट्स यूजुअली टेक सपोर्ट अराउंड 40. अगर 40 के नीचे चला जाए तो गड़बड़ है, स्पेशली मंथली. तो मंथली 40 पे सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग. और अब जो अप्रैल में कैंडल बनी है, वो ग्रीन कैंडल बनी है, दो इट्स नॉट अ स्ट्रांगली बुलिश कैंडल.
तो अभी के लिए ये साइडवेज है, बट एटलीस्ट यू नो इट्स ट्राई टू बॉटम आउट इट शोज, और यहाँ पे ये अभी रेंज में चल रहा है। पर अभी ये जो MA20 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, 20 मूविंग एवरेज, ये अभी इसके नीचे है बट इट्स अबव 40, स्लोली ट्राइंग टू गो अप। ये जो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता है, यहाँ पे आप देखेंगे ओवरऑल मंथली सेटअप पे कि ये अराउंड 25,000 अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दैट इज़ बिकॉज अभी स्ट्रांगली बुलिश सेटअप नहीं बना है अभी तक, इट्स मूविंग इन अ रेंज, तो वी कैन प्ले अराउंड इन दिस रेंज इफ यू वांट। तो ये आपका अभी लॉन्ग टर्म व्यू है कि अभी वो न्यूट्रल टू साइडवेज है मंथली सेटअप में। वीकली में देखें विच इज़ अ मीडियम टर्म व्यू, यहाँ पे भी आप देखें तो अगर आप प्राइस को फॉलो करें तो ये देखेंगे कि इसने वीकली पे स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन दैट यू नो दिस कुड बी बॉटमिंग आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये पहला साइन मतलब आपको मिला है। एंड क्यों बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश, अगेन जो मेरे मास्टर क्लास सीरीज़ में है, जो पिछले कैंडल का हाई था, ये कैंडल का हाई उसके ऊपर है, पिछले कैंडल का लो जो है वो इस कैंडल के लो के ऊपर है, और पिछले कैंडल का जो हाई था इसकी क्लोजिंग उसके भी ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ एक और स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बना है 13 अप्रैल वाले वीक में। अब ये जो है दिस डजंट मीन कि ये बेरिश बन गया है, क्योंकि जब तक ये पिछले लो के नीचे नहीं क्लोज होता तब तक इट्स नॉट अ बेरिश सेटअप। तो इट्स मूव्ड लिटिल साइड नाउ, अब ये रेंज में आ गया है एक। आई होप यू फॉलोइंग इट स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप, मैं चाहता हूँ अंडरस्टैंड करें, वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, अच्छी तरह देखें, और ताकि आप धीरे धीरे खुद सक्षम हो, so that you're really capable yourself to gauge what's happening in the market rather than depending on other people. ये वॉल्यूम देखें, ये पहले तो इतनी रेड थी, अब धीरे धीरे ये ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन, एंड द ग्रीन वॉल्यूम इज़ हायर दैन द रेड वॉल्यूम, विच इज़ अ गुड साइन। थर्ड कॉन्फर्मेशन, इफ़ यू लुक एट द RSI भी, अब RSI 40 के नीचे गया था, विच वॉज अ बेरिश सेटअप। अब ये ऊपर जाके RSI 40 पे गया है, और इसने वहाँ सपोर्ट भी ले लिया है, और ये अब RSI 40 से साइडवेज थोड़ा चल रहा है, 20 MA के नीचे है, बट इट्स अ ओवरऑल न्यूट्रल टू sideways to slightly bullish setup if you look at a medium term outlook on this. अब देखते हैं डेली कैंडल विच इज़ द शॉर्ट टर्म व्यू क्या है अभी मार्केट पे, निफ्टी पे। यहाँ पे इसने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनाया, ऊपर गया, फिर स्ट्रांगली बेरिश भी बनाया, पर फिर स्ट्रांगली बुलिश, तो ये दिस इज़ अ साइडवेज सेटअप, तो इट्स गोइंग इन अ रेंज राइट नाउ। एंड व्हाट इज़ दैट रेंज? दैट रेंज इज़ फ्रॉम हियर, जो बॉटम है विच इज़ अराउंड 24,750, 24,800, तो इस रेंज के अंदर अभी है निफ्टी। हाउ डज़ वन कम टू नो कि यू नो यहाँ से ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टर्न कर सकता है? बेस्ट थिंग इज़ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। यूजली एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है या रेक्टेंगल इन कंसोलिडेशन, एंड क्योंकि ये अभी डेली चार्ट है तो उसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा, सो मे बी वी शुड लुक एट अ आर्ली चार्ट टू सी हाउ वी कैन ड्रॉ दीज ट्रेंड लाइंस। तो जैसे ये कंसोलिडेशन का आर्ली चार्ट पे अब हम देख रहे हैं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट लिया हमने उस कंसोलिडेशन का, और उसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली ये नीचे के साइड से ये एक और यहाँ पे बना, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा ये ट्रायंगल बन रहा है, और जब तक ये इस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे ऑन 6th May इट गेव अ ब्रेकआउट अराउंड 2:15 PM, तो ये इस रेंज से बाहर को गया, तो विच शोज़ इट इज़ अ गुड थिंग कि ये कंसोलिडेट से बाहर बुलिश की तरफ ये निकला है। अब ये ऊपर गया है, अब ये फिर से थोड़ा सा पुल बैक है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये वापस नीचे को आ जाता है, दैट मीन्स इट्स नॉट सच अ गुड साइन, बिकॉज देन द कंसोलिडेशन कुड बी फॉर सम मोर टाइम। बट अगर ये अब जैसे बाहर निकला है, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर टर्न मारता है, तो दैट वुड बी अ गुड
अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और ये भी हम देख लेंगे कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, सो दैट यू नो कि अगर मेरे को टारगेट भी लेना है व्हाट ऑल आई कैन लुक एट। और अगर आप ये OI प्रोफाइल हर टाइम फ्रेम में दिखता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखें आप, यहाँ कॉल और पुट ऑलमोस्ट इक्वल हैं। दैट मीन्स बिकॉज द FIIs आर स्ट्रिंग इन अ बेरिश स्टांस, इट्स द DIIs और जो रिटेलर है वो बुलिश है। सेल भी किए हुए हैं कॉल ऑप्शंस और सेल पुट ऑप्शंस भी किए हुए हैं। So because it could turn either ways, but the chances are more because it broke out of the zone. अब यहाँ पे अगर सपोर्ट, क्योंकि अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो देखें आप पुट ऑप्शंस ज़्यादा सेल हुए हैं, तो विच मीन्स यहाँ पे सपोर्ट है इसका इस जोन में। तो यहाँ से ज़्यादा चांस है कि अगर फॉर एग्जांपल मंडे को मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करता है, या यू नो इवन इफ इट ट्राइज टू कम डाउन टिल अराउंड 24,050-40 डराने के लिए, और इवन 25,000, बट यहाँ से टर्न मारता है तो दैट्स अ गुड साइन। तो ड्राइंग दिस ट्रेंड लाइंस, ये ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, कहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन भी हो सकता है, तो ये सब भी इफ़ यू ड्रॉ, ये आपको हेल्प करेगा एनालिसिस में। इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम प्रोफाइल, दैट मीन्स वेयर द बिग प्लेयर्स हैव पोजिशन देमसेल्व्स राइट नाउ। तो you see this is around a 24,100 के रेंज में उन्होंने अपनी पोजीशंस ली हुई हैं यहाँ पे। और अ वेरी गुड साइन इज दैट द प्राइस इज अबव द 20 मूविंग एवरेज। तो chances of it going up and forming a bullish structure is higher than it going down as per this structure as of now। तो यहाँ भी आप देखिए, जैसे OI प्रोफाइल से आपको पता चल रहा है जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे FIIs आर सेलिंग एंड DIIs आर बाइंग राइट नाउ, तो दैट्स हाउ यू नो द मार्केट इज एबल टू मेंटेन अ बैलेंस, अदरवाइज तो ये बहुत नीचे जा सकता था। तो यहाँ पे आप देखें देयर इज अ हायर कॉन्फिडेंस इन these big guys that you know the Nifty could not go below around a 24,100, 24,050 तक जा सकता है, इवन 24,000। और फिर यहाँ भी देखें आप 24,800, 24,700 पे भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ये पुट की आपको देखें, यहाँ पे इन्होंने सेल किए हुए हैं ऑप्शंस। तो दैट्स हाउ यू गेट अ फेयर आइडिया, और यू नो द रेंज ना, यू कैन सेल ऑप्शंस अकॉर्डिंगली नाउ। सेलिंग ऑप्शंस में आपको बता दूं जो सारे बड़े प्लेयर्स यही करते हैं, इसी में असली कंसिस्टेंट मनी है। इवन दो द मनी इज लेसर, बट कंसिस्टेंटली एवरी मंथ यू कैन अर्न इफ यू सेल ऑप्शंस लाइक दिस। अगर आपको वीडियो चाहिए कि सेलिंग ऑप्शंस पे, तो मैं वो बनाऊंगा कि कैसे सेल करना चाहिए ऑप्शंस को, तो आप कमेंट में लिख देना। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी राइट नाउ। अगर आप स्ट्रक्चर निफ्टी का देखें तो ये देखिए, ये लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा था यहाँ पे। अब ये पहली बार इसने पिछला जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गया है, और फिर यहाँ पे आया है, और यहाँ से फिर से इसने टर्न किया है या यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो द स्ट्रक्चर इज अगेन बुलिश इन द सेंस के इट्स फॉर्म्ड अ हायर हाई, और अभी तक तो यही लो दिख रहा है क्योंकि यहाँ से भी वो इसको कंसोलिडेट कर रहा है। द मोर इट कंसोलिडेट्स हियर द बेटर इट इज़, बिकॉज दैट मीन्स इट्स बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर दिस पोजीशन, और यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सपोर्ट ले पाएगा। एंड बिकॉज द स्ट्रक्चर इज बिकमिंग हायर हाई हायर लो नाउ, सो वी कैन सेफली से कि नाउ इट इज़ अ न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस दैट वी कुड टेक एंड नॉट बेरिश राइट नाउ, अनलेस दिस स्ट्रक्चर ब्रेक्स और ये इस लो को भी नीचे तोड़ दे, देन वी नो कि इसका लो थोड़ा और नीचे भी हो सकता है। दैट डजंट मीन कि सडनली वो बेरिश सेटअप बन गया। ओवरऑल अगर ये नीचे भी यहाँ तक 24,000 तक भी आए, 24,050 तक आए, इवन टिल 24,800, then also it's expected to turn up unless it breaks below this and starts going down. As a trader we have to keep a neutral stance. We don't have to have biases कि ये तो ऊपर ही जाएगा. But like I told you, higher probability it will go up. A good thing to check here, Fibonacci retracement से पहले तो हम देख सकते हैं, Fibonacci भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मास्टर कार्ड सीरीज़ के कैसे देखते हैं। जो लो था उस स्विंग का, वहाँ पे आप शुरू करते हैं और हाई तक लेके जाते हैं और छोड़ देते हैं उसको।
तो इससे आपको पता चल रहा है का 38% का सपोर्ट है एंड द मार्केट इज ऑल्सो अराउंड दैट रेंज जो उसका बॉटम है राइट नाउ। अगर इसको नीचे फॉर एग्जाम्पल चला भी गया तो इट कुड ऑल्सो गो डाउन till 23,400 and till as long as it's still 61%, the bullish setup still remains intact. So that's why I'm saying bullish chances are much more than a bearish stance unless it goes below the 61%, which is a 23,100. Because there's a gap here. अगर बहुत खराब न्यूज़ है, for example this war starts again and if it goes down to 23,100 and then turns, then also it's a bullish setup. Bearish stance तो लेना ही नहीं है as of now. It's neutral to bullish. Now let's look at कि अगर इसको ऊपर जाना हो तो ये कहाँ तक जा सकता है अगर ये एक्चुअली इसका ये हायर लो बना है। तो लेट्स लुक एट इट। इसमें हम क्या देखते हैं, फिबोनाची हमने पहले देखा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट और अब हम देखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन। उसके लिए क्या करते हैं, जो लो था स्विंग का वहाँ से शुरू किया, इसके हाई तक लेके गए जो हाईएस्ट पॉइंट था, और जो अभी आपको लग रहा है कि ये स्विंग लो क्योंकि यहाँ से इसने फिर से टर्न मारा, तो आप देखेंगे जो 38% इसका एक्सटेंशन पड़ रहा है वो दैट कम्स टू अराउंड 24,720 टू 24,800 की रेंज में, एंड जो 50% है वो दैट्स अराउंड 25,000 की रेंज में, और जो 61.8% है वो अराउंड 25,350 तक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सब स्ट्रेट खुल जाता है और बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, ऑयल प्राइस बहुत नीचे चला जाता है, INR कम्स डाउन, देन यू नो द बिग जंप कुड गो अप टिल 25,350। सो डज दैट हेल्प यू? येस, बिकॉज नाउ यू नो अगर मेरे को ऊपर से भी अगर कुछ सेल करना है, कॉल ऑप्शन फॉर एग्जांपल, आई नो वहाँ तक जाएगा, उसके ऊपर आई कैन सेल इट। Similarly, I know कि as per this, if I sell the put here, so that would be a good support for me. Actually, when you sell options, तो उसका एक वो कितना परसेंटेज होना चाहिए वो सब पता होना चाहिए, जो whatever system you follow, अदरवाइज हमारा एक अलग होता है कि परसेंटेजेस क्या होते हैं। Accordingly, you know, we tell our students to follow that because that makes it even higher probability of success कि आप किस परसेंटेज पे वो सेल कर रहे हैं वो स्ट्राइक प्राइस। तो अब हमें निफ्टी का ओवरऑल पता चल गया है कि ये एक बुलिश सेटअप बना रहा है। इट्स अ हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर। वी नो कहाँ तक ये बुलिश ही सेटअप रहेगा, कि कहाँ तक वो जाएगा तब भी बुलिश ही रहेगा। वी हैव अंडरस्टूड ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। पहला इसका टारगेट 24,700 टू 24,800 हो सकता है, एंड देन इट कुड गो अप टू 25,000 और इवन 25,350। बट will it go straight up? Not necessary, unless बहुत अच्छी कोई न्यूज़ हो and everything is the strait has opened and the war has ended. Otherwise, you know, it would go up down. But you know कि ये जो structure बना है अब इसको वो follow करेगा। अगर नीचे भी आएगा तो इसके नीचे फिर इसका जाना मुश्किल है, because then it would be breaking that structure. तो structure is very important to see what's happening. तो आई होप निफ्टी का कैसे देखते हैं उसको, क्योंकि निफ्टी इज़ द मेन मार्केट। अगर इसका आपको मेन डायरेक्शन पता चल गया है देन इट्स ईजियर टू ट्रेड ओवरऑल व्हेन यू लुक एट सेक्टर्स एंड ऑल। निफ्टी में अगर अच्छा चल रहा है तो अगर इट हैज़ टू रियली गो अप विद मोमेंटम राइट नाउ, इफ़ यू लुक एट, तो जो इसका RSI है इसने 40 पे सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया, बट ये 60 पे अभी रेजिस्टेंस है इसका, एंड 60 इज़ अराउंड दिस एरिया जहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है। ये इसको निकालता है तो ये दिस विल ईजिली गो टू 25,750 टू 800 एज द फर्स्ट टारगेट। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो कैसे देखना है। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मी टू टेल यू व्हाट इट इज़, यू शुड बी एबल टू फाइंड इट योरसेल्फ नेक्स्ट टाइम। हमें पता है कि ये ओवरऑल न्यूट्रल साइडवेज है एंड वेयर इट कैन गो अप। सो positional setup के लिए maybe it's still not okay because we saw the monthly is still sideways. Daily से it has started forming a better structure now. तो इसमें positional setup अभी लेना is not recommended. What you could look at is swing trading because swing trading works either ways. अगर निफ्टी को वाकई ऊपर जाना है और एक positional setup बनाना है तो उसका एक सेक्टर जो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए
वो है बैंकिंग सेक्टर। क्या बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है अभी? देखते हैं हम। और अगर, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो, वो बैंकिंग सेक्टर में अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है इसका मतलब इकोनॉमी क्योंकि स्ट्रांग है। अगर बैंकिंग सेक्टर वीक हो रहा है इसका मतलब इट कुड बी इवन इन एंटिसिपेशन के आगे लगता है कि अभी इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ ना रहे फॉर वट एवर रीजन्स, चाहे इतनी देर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज रहा है तो उसके ऑयल और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रही है, फर्टिलाइजर्स बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस कैन इंक्रीज, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो मार्केट पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है कि क्या क्या हो सकता है, और वो एक टाइमलाइन लेकर चलता है कि इतने टाइम तक वो सोच रहा है कि ये स्ट्रेट शायद खुल जाए। अगर वो ना तो हो सकता है ये वापस टर्न भी मार दे, अगर ये उसके टाइम से ज़्यादा लंबा खिंच गया। पर जब तक ये ईरान यूएस का सीज फायर है, तब तक इन द करंट स्ट्रक्चर वी आर क्वाइट होपफुल दैट दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर and Nifty is slowly consolidating, and from here we could look at forming higher highs and higher lows and go much higher. अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है इसका मतलब इकोनॉमी क्योंकि स्ट्रांग है। अगर बैंकिंग सेक्टर वीक हो रहा है इसका मतलब इट कुड बी इवन इन एंटिसिपेशन के आगे लगता है कि अभी इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ ना रहे फॉर वट एवर रीजन्स, चाहे इतनी देर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज रहा है तो और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रही है, फर्टिलाइजर्स बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस कैन इंक्रीज, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। सो मार्केट पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है कि क्या क्या हो सकता है, और वो एक टाइमलाइन लेकर चलता है कि इतने टाइम तक वो सोच रहा है कि ये स्ट्रेट शायद खुल जाए। अगर वो ना तो हो सकता है ये वापस टर्न भी मार दे, अगर ये उसके टाइम से ज़्यादा लंबा खिंच गया। पर जब तक ये ईरान यूएस का सीज फायर है, तब तक इन द करंट स्ट्रक्चर वी आर क्वाइट होपफुल दैट दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर and Nifty is slowly consolidating, and from here we could look at forming higher highs and higher lows and go much higher. कैश में खरीदने के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे आप कैश में तो ज़रूर ले सकते हैं, पर क्या डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के लिए भी अच्छा है? एक चीज़ तो ज़रूरी है कि अगर निफ्टी को रियली मोमेंटम के साथ ऊपर जाना है तो बैंकिंग सेक्टर उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्या बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रांग है? बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखें। जुड़े रहें।